हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ विकास में। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का सहयोग किस प्रकार रहा, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। झारखंड सीजीएल का जो सिलेबस है वो हिस्ट्री और आपका ये हिस्ट्री के बाद हम लोग करने वाले हैं कि झारखंड का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या सहयोग रहा है, किस प्रकार से रहा है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में 1857 में विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, जो डेट है 12 जून 1857 को यह शुरू हुआ था और ये हुआ था रोहिणी नामक स्थान पे। आपको याद रखना है, ये हुआ था रोहिणी नामक स्थान पे हुआ था, जो कि देवघर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? देवघर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जो कि यहाँ पे जो 32वीं रेजिमेंट का जो सेना जो यहाँ पे था तैनात थी। कहाँ पे? 32वीं रेजिमेंट की सेना तैनात थी, जिसकी कमान जो है जिसकी कमान मैकडोनाल्ड के हाथों में था। 12 जून 1857 का झारखंड में शुरुआत हुआ था 1800 का विद्रोह। रोहिणी नामक गांव में स्थान पे हुआ था, जो कि देवघर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और 32वीं रेजिमेंट की सेना यहाँ पे तैनात थी, जिसकी जो कमान था वो मैकडोनाल्ड के हाथों में सौंपी गई थी, उसके हाथों में था। रोहिणी में अंग्रेजों अधिकारियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों की जो पहचान किया गया था वो इमाम खां नामक व्यक्ति ने के द्वारा यह किया गया था। इमाम खां एक व्यक्ति थे, इमाम खां एक व्यक्ति थे। इसी के द्वारा विद्रोह में लोगों को पहचान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में विद्रोहियों द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। तो नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी गई थी। किसकी हत्या कर दी गई थी? तो नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा विद्रोह किए जाने के बाद रामगढ़ के बटालियन के सैनिक थे ने भी विद्रोह कर दिया था। उस वक्त रामगढ़ के जो बटालियन का जो मुख्यालय था वो था कहाँ पे? तो आपको याद रखना, उस वक्त रामगढ़ का जो बटालियन का मुख्यालय था वो था रांची में। कहाँ पे था? तो रांची में था उस वक्त। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने किस घटना से उत्साहित होकर 1857 में विद्रोह कर दिया था। तो दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया था। उसके बाद रामगढ़ के जो रेजिमेंट थे वो भी विद्रोह कर दिए थे। और उस वक्त जो रामगढ़ का मुख्यालय था, आपको याद रखना है कि रांची में था। और आपको एक चीज़ और रखना है कि शंभू नारायण सिंह ये रामगढ़ के राजा थे। इनके द्वारा सूचना जो है वो अंग्रेजों को दिया गया था, गवर्नर जनरल को। आपको याद रखना है, शंभू नारायण सिंह रामगढ़ के राजा थे। आपको याद रखना है, रामगढ़ के राजा थे। इन्हीं के द्वारा सूचना तार के द्वारा गवर्नर जनरल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त कौन था। तो 1857 का जो विद्रोह था उसमें जो हजारीबाग के उपायुक्त थे वो थे मेजर सिम्पसन। कौन थे? मेजर सिम्पसन। हजारीबाग के उपायुक्त मेजर सिम्पसन थे, हजारीबाग के उपायुक्त। इस विद्रोह के बाद अपने अधिकारियों के साथ सिम्पसन कहाँ चला गया था? कोलकाता भाग गया था। आपको याद रखना है, कोलकाता भाग गया था, ये आपको याद रखना है। बेसिकली जो 1857 का विद्रोह था ये सैनिक विद्रोह था। एक तरह से आपको सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। क्या था? तो सैनिक विद्रोह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डोरंडा क्षेत्र में 1857 के विद्रोह में किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। तो डोरंडा आपको याद रखना है, ये रांची में पड़ता है। तो डोरंडा में जो विद्रोह हुआ था 1857 में, उसका जो नेतृत्व किया था नादिर अली खां के द्वारा यह नेतृत्व किया गया था। और 1857 में ही रांची के घोषणर चर्च, आपको याद रखना है, चर्च का नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। घोषणर चर्च ने को जो विद्रोहियों ने तोप के गोले से क्या कर दिया था? तो उड़ा दिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था। तो 1857 में जो विद्रोह का प्रेरक था वो था विश्वनाथ सहदेव। 1857 का जो विद्रोह का प्रेरक मानिए तो वो था विश्वनाथ सहदेव, जो कि मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था। आपको याद रखना है कौन सा सेना का गठन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था। कौन? तो विश्वनाथ सहदेव।
विश्वनाथ सहदेव मुक्तिवाहिनी सेना का गठन किया था, जिसका सेनापति गणपत राव को बनाया गया था। किसको? गणपत राय को सेनापति बनाया गया था। मुक्तिवाहिनी सेना का गठन किया गया था, जिसका जो सेनापति गणपत राय को बनाया गया था। आपको याद रखना है कि मुक्तिवाहिनी की सेना जो थी वो एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे, बाबा कुंवर सिंह। आपको याद रखना है कि मुक्तिवाहिनी की जो सेना थी वो बाबा कुंवर सिंह राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे, इसके संपर्क में था। कौन? तो मुक्तिवाहिनी की सेना। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान चतरा के ऐतिहासिक युद्ध किनके बीच हुआ था? तो आपको याद रखना है मेजर इंग्लिश और जयमंगल पांडे के बीच में यह हुआ था। मेजर इंग्लिश और जयमंगल पांडे के बीच में यह जो युद्ध था ये हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। आपको याद रखना है जो चतरा है, चतरा सबसे छोटी संसदीय है। आपको ध्यान रखना है चतरा सबसे छोटा संसदीय है और प्रवेश द्वार, झारखंड का प्रवेश द्वार के भी नाम से चतरा जाना जाता है। तो जब 1857 का विद्रोह चतरा में ऐतिहासिक युद्ध हुआ था तो मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे के बीच हुआ था। जयमंगल पांडे, और ये इसमें जो डेट था कब हुआ था दोनों का, तो आपको डेट याद रखना है कि 2 अक्टूबर 1857 को यह हुआ था। दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था 2 अक्टूबर 1857 को, जिसका सेनापति जयमंगल पांडे थे। जयमंगल अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों की तरफ से नहीं, इधर अपने सेनापति जो थे वो जयमंगल पांडे खुद थे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि चतरा विद्रोह के किन 2 नेताओं ने लोहरदगा के जंगलों में छिपकर अंग्रेजों के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध किया गया था? तो चतरा विद्रोह के बाद 2 सैनिक वहां से निकल गए थे और लोहरदगा के जंगलों में आकर छिपकर गोरिल्ला युद्ध का शुरू किया था। तो ये किया गया था विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय के द्वारा। आपको याद रखना है विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय के द्वारा यह किया गया था। विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय के द्वारा यह किया गया था गोरिल्ला युद्ध। आपको याद रखना है चतरा के लोहरदगा के जंगलों में छिपके यह किया गया था। कैप्टन डाल्टन के कहने पर, आपको याद रखना है कैप्टन डाल्टन के कहने पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी गई थी। आपको याद रखना है विश्वनाथ सहदेव को जो मिला था फांसी, विश्वनाथ सहदेव को जो फांसी मिला था वो मिला था 16 अप्रैल को। आपको याद रखना है 16 अप्रैल को यह मिला था और यह मिला था 1858 ईस्वी को उनको फांसी दी गई थी। और गणपत राय की जो डेट था वो तो गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को दिया गया था। और दोनों को रांची जिला स्कूल के द्वार के पास कदम के पेड़, आपको याद रखना है पेड़ कई बार पूछा जाता है, कदम के पेड़ पर फांसी दिया गया था। किसको? विश्वनाथ शाही और गणपत राय को दिया गया था कैप्टन डाल्टन के कहने पर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना को आगे बढ़ने में रोकने हेतु चुटपुल घाटी में किसके मार्ग की अवरुद्ध कर दी थी? मतलब कहने का मतलब है जब 1800 क्रांति के समय जो कर दिया गया था शेख भिखारी के द्वारा किया गया था। तो शेख भिखारी क्या किए थे कि इनके जो अंग्रेज आगे बढ़ रहे थे वो चुटपुल घाटी मार्ग को क्या करते अवरुद्ध कर दिए थे, मतलब रोक दिए थे वहाँ पे। अवरुद्ध मतलब डिस्ट्रॉय कर दिए थे, खराब कर दिए थे रास्ता को और रोक दिए थे वहाँ पे। कौन? तो शेख भिखारी, ये आपको याद रखना। और शेख भिखारी, और आपको याद रखना शेख भिखारी के साथ ही उनके साथ एक और प्रमुख नेता थे जिनका नाम था टिकैत। आपको याद रखना टिकैत उमराव इनके साथ नेता थे जो कि दोनों को 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई थी। कहाँ पे? तो टैगोर हिल रांची। आपको याद रखना है क्वेश्चन पूछा जाता है टैगोर हिल रांची में दे दी गई थी। क्वेश्चन आपको पूछेगा कि शेख भिखारी को कहाँ पे फांसी दी गई थी, तो आपको याद रखना है टैगोर हिल रांची में दी गई थी फांसी। और जिस स्थान पर फांसी दी गई थी उस स्थान को आपको याद रखना है अभी टुंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है। तो शेख भिखारी से ही क्वेश्चन आपको आएगा और आता ही है कि शेख भिखारी को फांसी किस स्थान पर दिया गया था।
तो डेट याद रखना आपको, 8 जनवरी 1858 को फांसी दी गई थी, और टैगोर हिल रांची के पास, कहाँ पे, तो टैगोर हिल रांची के पास दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र के उपायुक्त कौन था, तो आपको याद रखना डाल्टन। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान मानभूम क्षेत्र में किस जनजाति के लोगों ने जमकर उत्पात किया था, तो मानभूम क्षेत्र में जो जनजाति ने उस वक्त विद्रोह को यानी कि उत्पात किया था, तो आपको याद रखना है संथाल के द्वारा यह किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, संथाल जनजाति के द्वारा किया गया था, जिसे नियंत्रण करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था कि पंचायत के राजा थे नीलमणि सिंह पंचायत के राजा थे। तो इनसे सहयोग की अपेक्षा की थी कि शायद ये हमारे मदद करेंगे इस विद्रोह के बाद, मानभूम में जब संथाल विद्रोह हुआ था उस वक्त। और अंग्रेजी सेना के जो नेतृत्व कर रहे थे वो कैप्टन माउंट गोमरी के द्वारा वो नेतृत्व कर रहे थे अपने सेना को, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा जो राजा थे नालवनी सिंह को गिरफ्तार कर लिए थे। बना करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था इनको, और मानभूम उसके बाद मानभूम का जो विद्रोह था वो समाप्त हो गया था। क्या हो गया था, तो समाप्त हो गया था। आगे देखते हैं हम लोग। अगला है कि सिंहभूम में हुआ, उसके बाद बता रहे सिंहभूम में 1857 के विद्रोह को किसके नेतृत्व प्रदान किया गया था। जो सिंहभूम क्षेत्र में 1857 का विद्रोह हुआ था ये अर्जुन सिंह के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था, तो अर्जुन सिंह के नेतृत्व में यह किया गया था, जिसमें चाईबासा से रामनाथ सिंह व भगवान सिंह, जो कि चाईबासा से वो सैनिकों आपको याद रखना है कि सैनिकों ने रामनाथ सिंह व भगवान सिंह और रामनाथ सिंह के नेतृत्व में सरकारी खजाने को लूट लिया और वहाँ के जेल से कैदियों को भगा दिया था। और सिंहभूम क्षेत्र का जो कमिश्नर थे उस वक्त, वो कमिश्नर का आपको याद रखना है सिसमोर। कौन था, सिसमोर, जो कि कोलकाता भाग गया था। कहाँ, कोलकाता भाग गया था। तो जो सिंहभूम में 1857 की क्रांति हुआ था वो अर्जुन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अगला 1857 के विद्रोह के दौरान खरसावां का राजा कौन था, तो आपको याद रखना जो खरसावां के राजा थे वो थे हरि सिंह। कौन थे, हरि सिंह। खरसावां के राजा कौन थे, तो हरि सिंह। अगला है, और आपको याद रखना है कि अर्जुन सिंह का जो दीवान था उस वक्त, आपको याद रखना है कि अर्जुन सिंह का जो दीवान था उस वक्त वो कौन था, तो जग्गू। ये आपको याद रखना है, जग्गू उस समय आपका इसका अर्जुन सिंह का दीवान था, जो कि सोन नदी पार करने में मदद की थी। किसको, तो अर्जुन सिंह को सोन नदी पार करने में मदद की थी। और सिंहभूम के जिलाधीश थे वो अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर बोले थे कि आप आत्मसमर्पण कर दो, जो कि अर्जुन सिंह ने क्या किया, तो मना कर दिया, सीधा मना कर दिया था। जिसके बाद अर्जुन सिंह को पकड़ने में 100 रुपये यानी कि 1000 रुपये का इनाम रखा गया था, कि जो अगर अर्जुन सिंह को पकड़वाने में मदद करेगा 1000 इनाम के तौर पर दिया जाएगा। यानी कि अर्जुन सिंह पे कितना इनाम रखा गया था, तो 1000 रुपये का इनाम रख दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और कैप्टन हेल के द्वारा, आपको याद रखना है कैप्टन हेल के द्वारा अर्जुन सिंह और उसके दीवान को, जिसके दीवान जग्गू थे, गिरफ्तार कर के फांसी दे दिया गया था। और उनको, अर्जुन सिंह को जो मयूरभंज के राजा थे उनके कहने पर अर्जुन सिंह ने ही आत्मसमर्पण किया था। मयूरभंज के राजा थे, आपको याद रखना है। और किसके समक्ष किए थे वो आत्मसमर्पण, आपको याद रखना डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण किए थे। लेकिन कैप्टन हेल के द्वारा अर्जुन सिंह और उसके दीवान को क्या कर लिया गया था, तो फांसी दे दिया गया था। यह बात आपको याद रखना है। अगला है 1857 के विद्रोह के नेतृत्व, 1857 के विद्रोह के नेतृत्व जो कि कौन कर रहे थे, पलामू की ओर से, तो नीलांबर पीतम्बर। पलामू की ओर से जो नेतृत्व किया जा रहा था वो नीलांबर पीतम्बर के द्वारा किया जा रहा था, जिसके सहयोग में खरवार जनजाति, चेरो जनजाति, आपको याद रखना है कि खरवार जनजाति और चेरो जनजाति और भोक्ता जनजाति ने इनका सहयोग किया था नीलांबर पीतम्बर के, जिसे दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी ने मेजर नेशन को भेजा था। आपको याद रखना है, जिस पलामू विद्रोह को दबाने के लिए मेजर नेशन को भेजा था। जिसके बाद 28 मार्च, डेट आपको याद रखना है
कि 28 मार्च 1859 ईस्वी को नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज में, आपको ये स्थान याद रखना है, लेस्लीगंज, 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में आम के पेड़ पर फांसी दी गई थी। तो आपको याद रखना है कि पलामू का जो विद्रोह हुआ था 1857 का विद्रोह में, उस वक्त जो नेतृत्व कर रहे थे पलामू के, वो नीलांबर पीताम्बर के द्वारा किया जा रहा था नेतृत्व, जिसमें से कि खरवार जनजाति, चेरो जनजाति, भोक्ता जनजाति ने काफ़ी सहयोग किया था नीलांबर पीताम्बर को। और इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ ने क्या कर दिया था, तो मेजर नेशन को भेजा था। और बाद में 28 मार्च 1859 को नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज में फांसी दे दिया गया था आम के वृक्ष पे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के दौरान धनबाद का जो उपायुक्त था वो कौन था, तो ओकस नामक एक जो था व्यक्ति, वो उपायुक्त था। कहाँ का, तो धनबाद का। ये धनबाद का व्यक्ति था, वो कौन था, ओकस नामक व्यक्ति था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला, झारखंड का कौन सा क्षेत्र 1800 विद्रोह से बचा रहा, तो ये बोला जाता है कि संथाल परगना। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि भारतीय आंदोलन में सहयोग किया गया था झारखंड की ओर से। बाकी हम लोग गांधी आंदोलन आए थे, गांधी पढ़ेंगे, गांधीवाद, उसके बाद फिर है असहयोग आंदोलन, ये सब है। फिर हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप इस चैनल में नए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर हम लोग मिलते हैं, इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपको झारखंड का करंट अफेयर्स का सेशन भी आपको अपडेट करा दिया जाएगा, तो इसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में हम लोग, और फिर चर्चा करेंगे कि आगे गांधीवाद आने की, गांधी आंदोलन की, गांधी जी का आगमन किस पर कब हुआ था झारखंड में, और गांधी जी का सहयोग किसने किया था झारखंड की ओर से। उसके बाद असहयोग आंदोलन कैसे हुआ झारखंड में, क्या हुआ, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।